तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हमें वांग की 7 लीफ मैन के साथ फाइट दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की फाइट होने वाली है। उसी के प्रीव्यू को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक के देखा था, वांग और बाकी सारे लोग इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर पहुंच चुके थे। वहां पर आने के बाद उनका सामना कुछ अजीब तरह के मॉन्स्टर से हो जाता है, जो लोग दो कैटेगरी में डिवाइड थे, शमन और वॉरियर्स। वॉरियर्स ज्यादातर दूसरे बंदों को अपना पपेट बनाने की कोशिश करते हैं। वो उनको अपने कंट्रोल में लेने के बाद जो चाहे वो करवाना चाह रहे थे। वांग और बाकियों को देखकर वो लोग भड़क जाते कि इंसान हमारे इलाके में क्या कर रहे हैं। इस वजह से उन लोगों ने वांग और सभी के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से वांग और एल्डर जो था, उन लोगों को वो स्पिरिचुअल फ्रूट मिल चुका था, जिसको लेने के लिए वो लोग यहाँ आए हुए थे। लेकिन उसको लेना इतना इजी नहीं था। सब तरफ से उन्हें मॉन्स्टर ने उन दोनों को घेर लिया होता है। और वहाँ पर आखिरी में जो बंदा वांग के अटैक को रोकने के लिए आया था, वो असल में 7 लीफ मैन नहीं, बल्कि वो उनके ट्राइब का लीडर था, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। और वो है 6 लीफ मैन, यानी कि वांग के ही लेवल के आसपास का बंदा। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि आखिर इस वांग की हिम्मत कैसे हुई जो इसने हमारे ट्राइब के लोगों के ऊपर हमला किया। तो वो एक ही पंच के अंदर वांग के पूरे फॉर्मेशन को चकनाचूर कर देता है। फॉर्मेशन सिर्फ एक पंच के अंदर ही टूट गया था। वांग ये देखकर समझ चुका था कि ये बंदा इतना कमजोर तो नहीं है, तो इससे लड़ने के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन दुश्मन जितना ज्यादा पावरफुल हो, फाइट करने का मजा भी तो उतना ही ज्यादा आता है। तो वांग यहाँ पर अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड लेकर उससे लड़ने के लिए रेडी हो चुका था। दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है, पर तब भी उस ट्राइब के लीडर ने वांग को अच्छी टक्कर दी थी। वो वांग के हर अटैक को रोकते जा रहा था। इस वजह से वांग अपने उसी रिंग को बाहर निकाल लेता, जिसके अंदर उसने गॉड स्लेइंग चैरियट के बीस्ट को रखा हुआ है। वो यहाँ पर उस बीस्ट को बाहर निकाल लेता है ताकि बीस्ट लीडर के साथ फाइट कर सके। वो बीस्ट तो शुरुआत में बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो सबसे पहले वांग को ही मारना चाह रहा था कि आखिर मैं इसको मार दूं तो यहाँ से भाग सकता हूँ, इसने मुझे कैद करके रखा हुआ है। लेकिन रिंग के अंदर जो पावर थी, इस वजह से वो वांग के ऊपर तो हमला नहीं कर पाता। तो वो सारा का सारा गुस्सा उतारने के लिए उसी ट्राइब के लीडर के ऊपर हमला शुरू कर देता है। वो अपनी चेन विन सब तोड़कर लीडर के साथ फाइट करने के लिए चाह चुका था। लीडर और उस बीस्ट के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है, और बीस्ट के सामने तो वो लीडर कमजोर दिखाई देने लग गया था। बीस्ट उसको उठा कर पटक कर मारता है। जब तक इनकी फाइट हो रही थी, तब तक वांग ने यहाँ पर उन स्पिरिचुअल फ्रूट को हासिल कर लिया था। वो फ्रूट ही हासिल नहीं करता, साथ ही साथ पेड़ की कुछ टहनियां भी तोड़कर अपने बैग में डाल लेता है कि चलो फ्रूट के साथ पेड़ भी आ जाए तो कौन सी कमी है, इससे तो फायदा ही हो जाएगा। तो वो दोनों चीज को लेकर वहां से भागने लग गया था, क्योंकि उसको जल्द से जल्द इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से बाहर भी निकलना है, वरना इतनी बड़ी तबाही यहाँ पर आई है जिस वजह से कहीं इमॉर्टल ग्रेवयार्ड यहाँ पर बर्बाद ना हो जाए, तो वांग यहाँ पर फंस सकता था। इसलिए वांग फटाफट से अपने गॉड स्लेइंग चैरियट के बीस्ट को वापस रिंग के अंदर डालता है और वो वहां से भागने लग गया था। उसको उसके सारे साथी दिखाई नहीं देते। कुछ तो हमले में मारे गए थे, कुछ इधर उधर जाकर भटक चुके थे। सिर्फ अकेला वांग था जो यहाँ पर जिंदा था। तो वो बड़े आराम से वहां से भाग रहा होता है। उसको यहाँ पर भागने की खुशी तो थी, लेकिन उसको एक चीज का डाउट भी था कि वो आखिरकार 7 लीफ मैन क्यों नहीं आया। 7 लीफ मैन तो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा ना, उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि वो छुप कर मेरे ही यहाँ से जाने का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन खैर अच्छी बात है, वो नहीं आया तो मैं यहाँ पर से आसानी से निकल सकता हूँ। इसके बाद वांग जैसे ही वहां से आगे बढ़ने वाला और इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां पर उसको पीछे से किसी के खांसने की आवाज आती है। वो बंदा जो यहाँ पर आया था, वो खांस कर वांग को रुकने कह रहा था। वो कहता है कि आउटसाइडर, एक कदम भी तुमने आगे बढ़ा है ना, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। यहाँ पर एंट्री मार चुका था 7 लीफ मैन, जो कि एक ओल्ड मैन होता है, और यही है पूरे के पूरे इमॉर्टल ग्रेवयार्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर, जिसके दम पर ही पूरा इमॉर्टल ग्रेवयार्ड खड़ा है। वांग जिसको याद कर रहा था कि सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा नहीं आया, तो वो उसके सामने यहाँ आ चुका था। वांग जैसे ही उसको देखता है, वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि मुसीबत आ गई। वो सबसे पहले अपनी पावर की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है ताकि उस ओल्ड मैन को चकमा देकर यहाँ से भाग सके। और बिल्कुल उसने कुछ टाइम के लिए ओल्ड मैन को चकमा दे भी दिया था। ओल्ड मैन हैरान कि आखिर इसने कैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जो ये मेरे चुंगल से आसानी से बच गया, लेकिन ये इमॉर्टल ग्रेवयार्ड मेरा घर है, इसका चप्पा चप्पा मैं अच्छे से जानता हूँ, कहाँ तक भागेगा ये वांग। तो वो दोबारा से वांग के पीछे पड़ जाता है। वांग अपना वही कंपास पे सवार होकर पूरी रफ्तार के साथ वहां से भागे जा रहा था। उसको बस कैसे भी करके इमॉर्टल ग्रेवयार्ड
ग्रेवयार्ड से बाहर निकलना था, लेकिन रफ्तार के साथ पीछे वो ओल्ड मैन पहुंच जाता है, जो वांग को देखकर कह रहा था कि वाह कमाल की बात है, स्टार कंपास भी चला लेते हो। वांग कहता है कि यही नहीं चला लेता, बहुत कुछ दौड़ा भी लेता हूँ। जिसके बाद वांग वहां पर अपना वही इमॉर्टल स्वॉर्ड निकालता है और गॉड स्लेइंग चैरियट का बीस्ट भी निकाल देता है, और उसकी मदद से वो ओल्ड मैन के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ओल्ड मैन ठहरा बहुत ज्यादा पावरफुल, तो वो बड़ी आसानी के साथ वांग के हर अटैक को खत्म किए जा रहा था। वो जैसे जैसे यहाँ पर वांग के अलग अलग वेपन और टेक्निक्स वगैरह को देखता है, वो हैरान रह जाता है कि इसके पास इमॉर्टल स्वॉर्ड है, स्टार कंपास है, गॉड स्लेइंग चैरियट का बीस्ट है, और न जाने क्या क्या चीजें हैं इसके पास। ये जहां से भी आया होगा ना, वहां का मानना पड़ेगा बहुत ज्यादा फेमस बंदा होगा, लोग इसके नाम से ही डरते होंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी नहीं चलने वाली, यहाँ पर चलती है मेरी, और जो मैं चाहता हूँ वो ही यहाँ पर होता है। मैं यहाँ पर इस बंदे को अपना पपेट बना लूंगा। इस बंदे पे मेरा दिल आ गया है, तो मैं इसको ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। वो पूरी तैयारी करके बैठ चुका था कि अब से वो वांग को अपना पपेट बनाएगा, और उसके बाद जो वो कहेगा वांग वो ही करने वाला है। इसलिए वो पागलों की तरह वांग के पीछे पड़ चुका था। वांग यहाँ पर अपने सारे अटैक का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन तब भी वो ओल्ड मैन के ऊपर भारी नहीं पड़ पा रहा था, क्योंकि असल में ओल्ड मैन उससे कल्टीवेशन में काफी ज्यादा आगे है, तो उसके अटैक ओल्ड मैन पे कमजोर पड़ते जा रहे थे। ऊपर से बार बार गॉड स्लेइंग चैरियट का जो बीस्ट था उसको निकालने की वजह से वांग की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होते जा रही थी, क्योंकि वो जो रिंग है जिसके अंदर बीस्ट कैद होता है वो वांग की स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करता है। इस वजह से वांग जल्दी बीस्ट को भी नहीं निकाल पा रहा था। उसी के साथ साथ जब वो इमॉर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता, तो इतना ज्यादा वो उसका इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से वो जो सोल है जिसको वांग ने इमॉर्टल स्वॉर्ड के अंदर डाला है उसकी भी हालत खराब होने लगती है। ज्यादा इमॉर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया गया तो वो सोल भी मर सकता है। वांग परेशान हो चुका था कि मैं यहाँ पर अपने अटैक का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और ये ओल्ड मैन मुसीबत बनकर मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका है। आखिर करूँ तो करूँ क्या। वो पूरी रफ्तार के साथ स्टार कंपास की तेजी को और ज्यादा फास्ट कर देता है, ताकि जैसे तैसे वो यहाँ से बाहर निकल सके, क्योंकि अटैक करके इस ओल्ड मैन को मारना इतना इजी नहीं था। पर ओल्ड मैन ने अपनी पावर की मदद से पूरे के पूरे इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को कवर कर लिया था। कोई भी यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता। इस वजह से वांग भी इसी के अंदर फंस चुका था। ओल्ड मैन वांग से कहता है कि भाग कर कोई फायदा नहीं है, मेरे सामने सरेंडर कर दो और मेरा पपेट बन जाओ, तुम बहुत खुश रहोगे। लेकिन वांग कहता है कि भाड़ में गया, भले से मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं इसका पपेट बनना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँ। चाहे कितने भी खतरनाक अटैक क्यों ना हो, मैं सब अटैक का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ से भाग कर दिखाऊंगा। जैसे वांग वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, ओल्ड मैन अपनी पावर की मदद से वांग को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इस वजह से वांग के ऊपर ओल्ड मैन की पावर का असर होते जा रहा था, और धीरे धीरे करते हुए वांग भी एक पपेट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो ओल्ड मैन के कंट्रोल में चाहते जा रहा था। अगर जल्दी वांग ने कुछ नहीं किया तो कुछ ही टाइम के अंदर वो वांग ओल्ड मैन का पपेट बन जाएगा, और उसके बाद वांग को बाहर निकालना इम्पॉसिबल होगा। वांग पूरी जान लगाता है कि वो ओल्ड मैन का पपेट ना बन पाए, लेकिन काफी हद तक के पावर उसके अंदर जा चुकी थी। वांग धीरे धीरे करते हुए अपना कंट्रोल खोने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी यहाँ पर पपेट बन जाएगा, लेकिन क्या वांग यहाँ पर ओल्ड मैन का पपेट बनेगा, या फिर वो अपने खुद की हिम्मत और ताकत की मदद से ओल्ड मैन को हराकर सही सलामत यहाँ से बाहर निकलेगा? ये चीज तो अभी हमें नहीं बताई जाती। ये चीज हमें एपिसोड में क्लियर तरीके से दिखाई जाएगी, जो कि संडे को रिलीज होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर